आजकल हर घर में चर्चे है कि सोलर पैनल लगवाए। सरकार भी कह रही है कि सोलर पैनल लगवा लो। बाइफेशियल है कि इसका है कि डबल साइड से ये पावर जनरेशन है। बट ये सोलर पैनल लगवाने में खर्चे कितने आएंगे, अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बैटरी है। बिजली बिल से बचत करना और पावर कट की समस्या को दूर करना। ये ग्रिड का है, ये लोड का है, ये हैवी लोड का है। ये तो जिस दिन से सोलर लगता है उस दिन से ये अपना रिटर्न देना पर डे चालू है। और इसकी लाइफ जो होती है 25 ईयर्स की होती है। सोलर में 3 टाइप होते हैं कि सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड को ज्यादातर लोग बोलते हैं सरकारी सब्सिडी स्कीम वाला सोलर। अच्छा, डोमेस्टिक से लेके कॉर्पोरेट ऑफिस तक का कवर हो जाएगा। बगल के घर में बिजली जा सकती है लेकिन उनके घर में बिजली नहीं जाएगी। अभी मेरा मेन क्वेश्चन रह गया कि कितना खर्च आने वाला है। के पास ऑलरेडी यदि बैटरी है तो वो अपने बैटरी वाला सिस्टम लगा सकते हैं। स्पेस को देख के ये पैनल को इंट्रोड्यूस किया गया है। बने हुए बिजली को एक इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो बनेगा वो नेट मीटर से होते हुए ग्रिड को सप्लाई हो जाएगा। वो सेल सर्विस क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? तो अभी जो मीटर है सिर्फ 1 डायरेक्शनल है। जब ये नेट मीटर लगेगा तो ये बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। किसी को बैकअप की जरूरत है, हमारी टेक्निकल डिपार्टमेंट उनसे हेल्प लेके ये इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी को लोड की जरूरत है तो ये एक्सटेंड करके 45 किलोवाट आवर तक की बैटरी बना सकते हैं। जब सोलर लगाने जाएंगे तो प्राइसिंग की बात आएगा। ये हो गया सोलर का पूरा टेक्निकल। अब आप कंज्यूम बताइए और क्या आप जानना चाहते हैं। आज के दिन में कमर्स जनरेटर का रिप्लेसमेंट है और वॉल माउंटेड में वाटर प्रूफ बैटरी कि आप आउटडोर भी यूज कर सकते हैं। वन टच पॉइंट है वेबसाइट bloomsolar.com। वहां पर जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। जितने भी आते हैं डिजिटल डिस्प्ले के साथ में आते हैं। 90 मिनट्स में बैटरी को चार्ज कर लीजिए, आप पूरे दिन बैकअप चलाते रहिए। 1 किलोवाट में 2 सोलर पैनल आता है। 1 किलोवाट में हमारे व्यूअर से कितना खर्चा हो जाने वाला है? 1 किलोवाट सेटअप के साथ सरकार की तरफ से उनको सब्सिडी भी दिया जाता है। 30,000 रुपए पर किलोवाट सब्सिडी। ऐसा लूम सोलर्स में क्या खास होने वाला है कि लोग यहाँ से जुड़े? इसका फीचर फास्ट चार्जिंग है मोबाइल की तरह। लूम सोलर 6 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपने यहाँ का सर्वे करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? इस तरह के अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से कर लीजिए चैनल पर सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ जायसवाल में। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है आपके इलेक्ट्रिसिटी पर। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी है, आपके बिल हो जाएंगे बिल्कुल जीरो। वो भी कैसे? आजकल हर घर में चर्चे है कि सोलर पैनल लगवाए। सरकार भी कह रही है कि सोलर पैनल लगवा लो। बट ये सोलर पैनल लगवाने में खर्चे कितने आएंगे, अप्रूवल कहाँ से मिलेगा, साथ ही इस पर लोन कितना हो जाएगा, पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे अलग हटके वीडियो होने वाली है। तो गाइस, इस तरह की अमेजिंग जानकारी को ग्रैब करने के लिए वीडियो के एंड तक में बने रहिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से कर दिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए, बिकॉज मेरी वीडियो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहाँ मिलती है। तो मिलते हैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से और लेते हैं इस सोलर पैनल के बारे में डिटेल जानकारी। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो मैम, कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन की वीडियो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रही है, तो मेनली किन चीजों में आप डील करने वाले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं? देखिए, आज इस वीडियो में आपके ऑडियंस जितने हैं उन सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में उनको गर्मी की शुरुआत तो हो चुकी है। यदि वो चाहते हैं कि बिजली बिल से बचत करना और पावर कट की समस्या को दूर करना, और ज्यादातर जो पावर कट में एयर कंडीशनर और वाटर पंप और बहुत सारे जो कूलिंग अप्लायंसेस होते हैं, जिसमें फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन, ये सब जो अप्लायंसेस होते हैं वो सारे वो चला सकते हैं। स्पेशली कूलर, क्योंकि विदाउट कूलर गर्मी पॉसिबल नहीं होती है, और एयर कंडीशनर। तो सारे समाधान हम इस वीडियो में देंगे आपको। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसमें क्या गारंटी वारंटी रहने वाली है? देखिए, सोलर की जो लाइफ होती है, सोलर को खर्च ना देख के इन्वेस्टमेंट देखें। यदि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते होंगे तो सोलर को भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझे। तो जिस दिन से सोलर लगता है उस दिन से ये अपना रिटर्न देना पर डे चालू कर देता है।
और इसकी लाइफ जो होती है 25 ईयर्स की होती है। 25 इयर्स की होने वाली है। तो सर इस तरह के बेहतरीन इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हमारे व्यूअर्स को आना कहाँ होगा? ये हमारा वेबसाइट ऑनलाइन loomsolar.com है। हमारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पैन इंडिया में है, वहां पर जाके वो ये जानकारी ले सकते हैं। और हमारे करीबन 50,000 ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हो चुके हैं। तो अपने आसपास के एरिया में जाके कंज्यूमर से खुद मिल सकते हैं। नहीं, यहाँ का प्रॉपर्ली एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। ये हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ पर ये प्रोडक्ट को डिस्प्ले लगाया गया है। ये फरीदाबाद में मेबला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन के ठीक 500 मीटर के नियर अबाउट में है। तो सर जी वीडियो शूट कर लें? जी हाँ। तो बताइए कहाँ से क्या स्टार्ट करने वाले हैं? जो कंज्यूमर जो सोलर लगवाना चाहते हैं उनका एक ही रहता है कि खर्चा आएगा। बिल्कुल। तो सोलर लगवाने का खर्च जानने से पहले उनको सोलर की कुछ टेक्निकल बातें जानना जरूरी है। अच्छा। सबसे पहला कि जी उनको सोलर कौन सा सोलर जरूरत पड़ती है। कि सोलर में 3 टाइप होते हैं कि सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ओके। यदि 2024 के हिसाब से देखते हैं तो उनको 2 पॉपुलर है, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। ठीक है। ऑन ग्रिड को ज्यादातर लोग बोलते हैं सरकारी सब्सिडी स्कीम वाला सोलर सिस्टम। इसमें ऐसा क्या खास होने वाला है? इसमें ये खास है कि उनका बिजली का बिल सिर्फ बचत होगा। बचत होगा? बिजली का बिल तो 1 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट, 500 किलोवाट, 1 मेगावाट तक लगा सकते हैं। अच्छा, इतना ज्यादा कर सकते हैं? हाँ, जो बिजली का बिल जो डोमेस्टिक से लेके कॉर्पोरेट ऑफिस तक सारे कवर हो जाएगा। 1 मेगावाट का मतलब है कि आप एयरपोर्ट हो गया, आप मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये सब ज्यादा देखते होंगे। तो ये ऑन ग्रिड की कैटेगरी है। ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी है आम पब्लिक की, जो घरों में लगाना चाहते हैं, उनको जरूरत पड़ता है 500 वाट से चालू हो जाता है। ठीक है। कि जिनके घर में एक बैटरी है वह 500 वाट मॉड्यूल सोलर पैनल लगा के वो अपने घर का टीवी, पंखा, लाइट, फ्रिज, कूलर, क्योंकि कूलर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, बिल्कुल, वो चला सकते हैं। ठीक है। तो सर बात करें एक बैटरी अगर जिनके घरों में है तो क्या उसमें खर्च आ जाने वाले हैं? देखिए, एक बैटरी के लिए उनका जो है कि 12 वोल्ट का सिस्टम होता है। तो 12 वोल्ट में ये सोलर पैनल है 12 वोल्ट का। ये सोलर पैनल को जनरली वोल्टेज में मेजर करते हैं कि एक सोलर पैनल कितने वोल्ट और कितने वॉट में आता है। तो 12 वोल्ट का सोलर पैनल होता है, जो वॉटेज इसका 225 वॉट का है। जितना वॉटेज रहेगा उसका 80 to 90% उसका प्रोडक्ट जनरेशन होता है। ठीक है। और जितना बैटरी है, बैटरी के डबल कैपेसिटी का लगा सकते हैं। ज्यादातर घरों में 150 एच की बैटरी लीड एसिड वाला लगा हुआ है। उसके लिए वह 225 वॉट का सोलर पैनल 2 या 3 सोलर पैनल लगा लेते हैं तो बगल के घर में बिजली जा सकती है, लेकिन उनके घर में बिजली नहीं जाएगी। ओके। जी, तो ये एक सिंपल ये है। ठीक है। तो लेकिन सर अभी मेरा मेन क्वेश्चन रह गया कि कितना खर्च आने वाला है खर्च, एक बैटरी है तो? खर्च इसमें देखिए, एक बैटरी जिनके पास है तो उनका खर्चा सोलर के साथ साथ और भी एसेसरीज लगते हैं। सारे खर्चा मिला दिया जाए तो 30,000 से लेके 50,000। अच्छा, उसमें सिर्फ वहाँ के लोकल इलेक्ट्रिशियन के थ्रू? हाँ, ये खुद से कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, वायर की जरूरत पड़ती है, कनेक्टर की जरूरत पड़ती है, एक कंट्रोलर आता है। वो सारे उसमें इंक्लूड रहने वाले? हाँ, ये जो हम खर्च बताए हैं इसमें हो जाता है। तो ये कोई भी DIY होता है कि कोई भी अपने दुकान हो गया, घर हो गया, वहां पर लगा के ये काम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कंज्यूमर बात करते हैं, सर हमें सोलर लगवाना चाहते हैं, कितने किलोवाट का सोलर लगाए। तो उनको पता है कि जी मेरा घर का कनेक्शन 1 किलोवाट का है तो 1 किलोवाट ही हम लगाएंगे। तो ये 1 किलोवाट के सिस्टम में तो बहुत कंफ्यूजन है कंज्यूमर को समझाना कि 1 किलोवाट लगाएंगे कैसे। तो 1 किलोवाट में जो हम बात किए थे कि बैटरी वाला सिस्टम आता है, वो उनके पास ऑलरेडी यदि बैटरी है तो वो अपने बैटरी वाला सिस्टम लगा सकते हैं। सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी ये टॉपकॉन है, ये ऑन ग्रिड का प्रोडक्ट है। इसी का एक वॉटेज आता है 455 वाट का। बाईफेशियल का बेनिफिट्स बैक साइड से आके देखिए, बाईफेशियल का बेनिफिट्स क्या होता है। बाईफेशियल? हाँ जी हाँ, ये बाईफेशियल है कि इसका है कि डबल साइड से ये पावर जनरेशन है। 25% एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बैक साइड से आता है। ये तो मैजिक सोलर पैनल हो गया कि आपके फ्रंट साइड से भी होगी चार्ज और बैक साइड से भी चार्ज होगी? हाँ, इसको बनाने का कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि जी हम जो बना रहे हैं स्पेस को देख के, क्योंकि आज के दिन में स्पेस कंज्यूमर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, तो स्पेस को देख के ये पैनल को इंट्रोड्यूस किया गया है।
तो 1 किलोवाट में जाएंगे तो 455 वाट का आएगा। हाँ, यदि हाँ। 3 किलोवाट 2 किलोवाट ऑन ग्रिड में जाते हैं हाँ, तो हाँ, ये हाँ। 575 वाट का आएगा। ओके। तो कंफ्यूज ना हो कि कौन सा सोलर पैनल लगेगा। हाँ। अब इसमें आती है साइज। साइज आप देखें, ये 7 फीट बाई 4 फीट एक सोलर पैनल की साइज है। ओके। और इसकी मोटाई जो है करीबन 2 इंच का है। तो ये पैरामीटर जो घर बना रहे हैं वो आप अभी से प्लान कर रहे हैं, यदि हम अपने घर पर सोलर लगाएंगे तो कितना जगह छोड़ के चले। तो उनके लिए 7 फीट बाई 4 फीट एक सोलर पैनल है। हाँ, हाँ। घरों की जरूरत 3 किलोवाट की होगी, आज नहीं तो 3 साल बाद। बिल्कुल। तो 6 सोलर पैनल का जगह वो बना के चले, स्ट्रक्चर ये सब लगा के देते हैं, तो उनको रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बाद में पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आता है ये इसका काम है सिर्फ सनलाइट से बिजली बना के डीसी करंट बनाना। बने हुए बिजली को एक इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। ओके। ये लूम सोलर का फ्यूजन सीरीज का इन्वर्टर है, जो एक हाइब्रिड इन्वर्टर है। ओके। हाइब्रिड इन्वर्टर का बेनिफिट्स क्या होता है कि आप बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो बनेगा वो नेट मीटर से होते हुए ग्रिड को सप्लाई हो जाएगा। अच्छा। घर पर अभी नहीं है। हाँ, जो हाँ। सोलर हम मेरा बन रहा होगा ओके। तो वो क्या होगा, नेट यदि हम हाइब्रिड सिस्टम में जा रहे हैं तो हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को जा रहा होगा। ठीक है। फिर नाइट के टाइम में हम जाएंगे तो नाइट के टाइम में क्या होगा कि लोड हम चलाने लगेंगे तो फिर से ये बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड से रीडिंग करता है। ओके। तो अभी जो मीटर है सिर्फ 1 डायरेक्शनल है। जब ये नेट मीटर लगेगा तो ये बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। ओके। इसको बोलते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फीचर्स। यही मेन रीजन होने वाला है जिससे कि आपके बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे। हाँ, बिजली का बिल जीरो हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि इसका कुछ टेक्निकल टर्म है कि आप इन्वर्टर लगाने में सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरत पड़ती है कि जी लगाएंगे कहाँ पर। अच्छा। आप देखिए, इसको हम इन्वर्टर को इस तरीके से लगाए हुए हैं। अच्छा, दीवार पे ही हैंग कर दिया आपने? दीवार पर लगाए हैं, उसको प्लाईवुड एक लगा के इसको फ्रेम को माउंट किए हैं। ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ये सारे प्रोडक्ट आईओटी बेस्ड है। ओके। आईओटी बेस्ड होने के कारण क्या है कि इसमें सारा कुछ आप मोबाइल पर मॉनिटर कर सकते हैं, अपने लोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसमें जो फीचर जो सबसे अच्छी बात है कि आप ये देखें कि ये बोलते हैं कि कनेक्शन कैसे होगा। अच्छा। तो ये देखिए, ये ग्रिड का कनेक्शन है। अच्छा, इसमें सारे लिखे हुए जो ऑलरेडी जो पहले का ग्रिड का है, ये लोड का है, ये हैवी लोड का है, ये कॉमन कम्युनिकेशन पोर्ट के लिए, इंटरनेट के लिए। अच्छा। ये सोलर पैनल का कनेक्शन के लिए है। ओके। और ये बैटरी के लिए कनेक्शन के लिए है। तो इजीली ये कोई भी इंजीनियर इसको जो हमारी टेक्निकल डिपार्टमेंट उनसे हेल्प लेके ये इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये DIY नहीं है, ये प्रोफेशनल ही करते हैं। अब आती है बैटरी। तीसरा कंपोनेंट आता है बैटरी। तो जो हमारे सरकार की तरफ से योजना बनी हुई है इसके साथ चली जाएगी। ये उसमें इस सोलर पैनल और इन्वर्टर रहेगा। इन्वर्टर ग्रिड कनेक्टेड है, ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। लेकिन सरकार आने वाले टाइम में इस इन्वर्टर को भी अप्रूव कर देगा। आज के दिन में नहीं है। अच्छा, ठीक। आज के दिन में ये नहीं है क्योंकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर जो बैटरी को सपोर्ट करता है। उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट आता है सोलर सिस्टम में वो आता है बैटरी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बैटरी है। ये तीनों बैटरी ही है। किसी को हम कल फोटो भेजे थे तो बोले कि है क्या ये। अच्छा। ये 5 किलोवाट आवर की बैटरी। हर बैटरी के अलग अलग फीचर है। एक में क्या है कि किसी को बैकअप की जरूरत है कि जी हमें बैकअप चलाना है। किसी को लोड की जरूरत है तो ये हाई वोल्टेज बैटरी है और इसमें आप एक्सटेंड करके 45 किलोवाट आवर तक की बैटरी बना सकते हैं। उसमें 45 यूनिट बिजली का स्टोरेज रहेगा। अब एक बैटरी का स्पेस देखें कितना ही है। एक तरह से ये हमारे गांव कस्बे वाले जो लोग हैं उनके लिए वरदान साबित होने वाली है जिनके यहाँ लाइट नहीं आती है। देखिए, यदि कॉस्ट को न देखें तब तो वरदान है, लेकिन इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व है क्योंकि जब सोलर लगाने जाएंगे तो प्राइसिंग की बात आएगा कि प्राइसिंग कितना आएगा। तो ये जो बैटरी है आज के दिन में कमर्स जनरेटर का रिप्लेसमेंट है। यदि कोई भी कंज्यूमर बिजनेस कर रहे हैं या जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि वो इस पर जाते हैं तो उसका जो रिटर्न है 4 से 5 साल में मिल जाएगा। अच्छा, मिल जाती है। अब इसका रियल कंज्यूमर कौन यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोई फार्म हाउस बनाए हुए हैं, कोई डेंटल क्लिनिक चला रहे हैं, कोई कमर्शियल होटल्स चला रहे हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट, ऑफिसेस। यहाँ तक हमारी जो ऑफिसेस है उसमें यही स्टोरेज लगा हुआ है। ये एक्सपेंडेबल मॉडल है। इसके साथ साथ और भी बैटरी का फीचर है कि ये वॉल माउंटेड है और वॉल माउंटेड में
वाटर प्रूफ बैटरी है Okay. कि आप आउटडोर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के बाहर बहुत सारे चीज आउटडोर एप्लीकेशन में यूज करते हैं कि घर के बाहर ही सब कुछ इलेक्ट्रिक कार ये सब लगे हुए वहीं पर चार्जिंग पूरा बैकअप सेट है। तो उस तरीके से ये वाटर प्रूफ डिजाइन किया हुआ है, जिसमें से आप देख सकते हैं ये डिजिटल डिस्प्ले अभी जितने भी आते हैं डिजिटल डिस्प्ले के साथ में आते हैं ओके। जिसमें सारा कुछ आपको बताते रहेगा पैरामीटर कि क्या करंट है क्या एम्पियर है। इसमें जो सबसे बढ़िया बात हमें क्या लगता है ये सब सारे चीज में कि आपको स्पेस ऐसे बोलते बहुत सारे कंज्यूमर के जी मेरे पास बहुत स्पेस है लगा दीजिए, लेकिन कमर्शियल में आप चले जाएंगे या ऐसे एरिया में चले जाएंगे जहां पर स्पेस की दिक्कत है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होता है। और हिली एरियाज जहां पर सनलाइट ही कम आती है कि जिसको फास्ट चार्जिंग, इसका फीचर फास्ट चार्जिंग है मोबाइल की तरह। अच्छा। कि आप इसको 90 मिनट्स में मतलब इन्वर्टर में चार्जिंग सेटिंग रहता है कि आप 90 मिनट्स में बैटरी को चार्ज कर लीजिए, आप पूरे दिन बैकअप चलाते रहिए। अच्छा। क्योंकि सनलाइट हर पूरे इंडिया में एक जैसा आता नहीं है। तो फास्ट चार्जिंग, स्पेस और इसका लाइफ का 6000 चार्जिंग साइकिल मतलब कि आप डेली आप इस्तेमाल करते हैं तो करीबन 365 से डिवाइड करेंगे तो 5 साल से ऊपर बनता है। तो इसका लाइफ करीबन 10 साल की लाइफ रहती है। ओके। कंपनी की तरफ से कितना प्रोवाइड होता है? कंपनी की साइड से 5 साल की वारंटी रहता है। टीवी की तरह है कि एक बार हम टीवी खरीद लिए चल रहा है तो लंबे समय तक चल रहा है। बिल्कुल। तो ये सब सारे सोलर सिस्टम के कंपोनेंट हैं। मतलब स्पेस के बारे में बात कर ली जाए तो सिर्फ एक सोलर पैनल के लिए आप स्पेस दीजिए, बाकी सारे कॉम्पैक्ट स्पेस रहने वाले। हाँ, जिनके पास नहीं ऐसा सोलर लगाने का ऑप्शन है लेकिन वो पावर कट के लिए सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा बैटरी हो जिससे हम एयर कंडीशनर चला सकें, तो फर्स्ट टाइम में वो इन्वर्टर और बैटरी पर जा सकते हैं। इस तरीके से ये कनेक्टेड रहेगा घर के सारे उपकरण, जिसमें से आप सारे घर का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है, आप इंटायर होम इस पर चला सकते हैं। ओके। उसके बाद फर्स्ट टाइम वॉशिंग मशीन कूलर सारे कि फर्स्ट टाइम में इन्वर्टर बैटरी पर जाए, जब उनको सारा कुछ समझ में आ जाए, बजट बढ़िया बन जाए, फिर इस सोलर के हिसाब से इस पे 1 किलोवाट भी जा सकते हैं। 1 किलोवाट में 2 सोलर पैनल आता है। ओके। 2 किलोवाट जा सकते हैं, 5 किलोवाट तक का सोलर इस पर लगा सकते हैं। अच्छा, उस पर आप लगा हाँ, सकते हैं। तो वो जगह के हिसाब से सोलर पर जा सकते हैं। ये हो गया सोलर का पूरा टेक्निकल। अब आप कंज्यूम बताइए और क्या आप जानना चाहते हैं? तो सर, जहाँ तक कि हमारे व्यूवर्स आते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट हो जाती है मनी की। तो 1 किलोवाट में हमारे व्यूवर्स का कितना खर्चा हो जाने वाला है? 1 किलोवाट कंप्लीट सेटअप के साथ कंपोनेंट की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कंज्यूमर को पूरा कंप्लीट सेटअप चाहिए, कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो उनको 1 किलोवाट सोलर लगाने का खर्च, यदि बैटरी वाला जाते हैं, बैटरी वाला ध्यान से सुने, बैटरी वाला जाते हैं तो 1 लाख रुपया उनको पे करना पड़ता है 1 किलोवाट 1 किलोवाट का। यदि बिना बैटरी वाला जाते हैं, जिसको सरकारी स्कीम के थ्रू बोलते हैं, उसको लगवाने का खर्चा 60,000 है। 60,000 तक का रहने वाला है। जिस पर सरकार की तरफ से उनको सब्सिडी भी दिया जाता है। 30,000 रुपये पर किलोवाट सब्सिडी है। कहीं पर स्टेट सब्सिडी है, कहीं पर गवर्नमेंट सब्सिडी, सेंट्रल सब्सिडी तो पूरे इंडिया में है। बिल्कुल। तो सर, जो ये आप बता रहे हैं 60,000 1 लाख, इस पर लोन कितना अप्रूव हो जाता है? सेंट्रल सरकार ने सभी बैंकों को बोल दिया है जी आप सोलर पर लोन दीजिए, और उसके कई फायदे रखा है। पहला, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन कि जी आपको गिरवी कुछ नहीं रखना है। अच्छा। आपके पास वैलिड इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। तीसरा, आपके पास डॉक्यूमेंट में एक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कि नॉर्मल सबके पास रहता है। हाँ, 3 लाख से यदि नीचे का लोन होगा तो उनको कोई भी ये ITR फाइल, फॉर्म 16 और कुछ नहीं करना है। 3 लाख के लिए एकदम मना किया गया है। इंटरेस्ट रेट 7% से लेके 12% के बीच में रखे लिए, और उसका लोन का टेन्योर 3 साल मतलब 6 महीना से लेके 10 साल के बीच में है। वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इट मीन्स कि जितना बिजली का बिल आ रहा है इंस्टॉलमेंट पे इधर पैसा दो और कुछ समय बाद बिल्कुल फ्री की बिजली यूज करो। आपके गाजियाबाद के कंज्यूमर का केस स्टडी हम बता देते हैं वीडियो के माध्यम से। वो 3 साल 2020 में सोलर लगाए थे लॉकडाउन के बाद। वो पूरा का पूरा साइट वो पर्सनल लोन पर लेके सोलर लगाए थे। ठीक है। वो 3 साल बाद उनका पूरा रिटर्न हो गया। उसी अब जो पैसा बचा बन रहा है उससे 5 किलोवाट का और लगा है।
इससे अरे बड़ी वाह। बात कुछ हम नहीं बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। इंफॉर्मेशन के जरिए आपको व्यूअर को मिल रहा है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली सोलर लगवाने जाएंगे तो कहाँ से लगवाएंगे, तो उसके लिए हमारा वेबसाइट loomsolar.com है, जहाँ पर आपके वीडियो में जो दिया हुआ नंबर है या वेबसाइट पर दिया हुआ नंबर है, वहाँ पर जाके बात करें। फिर वो हमारे बहुत सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पैन इंडिया में शॉप है, वहाँ पर जाके वो प्रैक्टिकली देखें, क्योंकि जब तक वो सोलर देखेंगे नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। एग्जैक्टली। उसके बाद वो बजट की प्लानिंग करें। यदि बजट की प्लानिंग हो गया, सिस्टम सिलेक्शन कर लिए, तब वो किसी ऑथराइज्ड पर्सन से, हमारे लूम सोलर से, या वो एक सोलर कोटेशन मंगवाएं। फैसिलिटीज होने वाली है ये ऑल इंडिया प्रोवाइड हो जाएगी? ऑल इंडिया है। कोई क्वेरी है तो कहाँ से व्यूअर्स जान पाएंगे? वेबसाइट है, वन टच पॉइंट है वेबसाइट loomsolar.com, वहां पर जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर और भी कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो ही रहा है। हाँ, और यदि दिल्ली एनसीआर से है तो कॉर्पोरेट ऑफिस आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। तो ऐसा लूम सोलर्स में क्या खास होने वाला है कि लोग यहाँ से जुड़े? लूम सोलर 6 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 6 इयर्स ओल्ड, जो ऑलरेडी करीबन 50,000 से ऊपर घरों में हम अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर चुके हैं। तो हर एरिया का एक्सपीरियंस है कि उनको बता सकते हैं कि सर आप ये प्रोडक्ट लीजिए, आप इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए। दूसरा है कि प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। यदि आप सोलर लगाने जाएंगे तो आपको जल्दी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, या प्रोडक्ट मिल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उसमें से लूम सोलर है कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो हम अभी दिखाए, पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। कि एक कंज्यूमर एक जगह से सारा कुछ, वो चाहते हैं ऐसे कि ऐसे ब्रांड का हम सिलेक्शन करें जिसका सारा प्रोडक्ट। ओके, अच्छा, कोई व्यूअर्स अगर अपने यहाँ का सर्वे करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? सर्वे के लिए 2 वेबसाइट हमारा है, वहां से हमारी टीम से बात करें, अपने एड्रेस कंफर्म करवाएं, अपने रिक्वायरमेंट को बताएं, उसके बाद इंजीनियर जाएंगे। इसके लिए हमारा पेड सर्विस है और वो सिर्फ 1000 रखा गया है। कि जो भी जा रहे हैं, और वो एक एडजस्टेबल अमाउंट है। ये इसका पर्पस ही नहीं है कि कंज्यूमर से हम 1000 ले रहे हैं। इसका ये पर्पस है कि जो भी कंज्यूमर जा रहे हैं वो एक वैलिडेट करके जा रहे हैं कि नहीं, वो एक सीरियस कंज्यूमर है, वो हमारी बात को सुनेंगे। तो सर ये तो हो गई प्रोडक्ट बेचने की बात। बेचने के बाद पोस्ट सेल सर्विस क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? देखिए, सोलर में मिनिमम सर्विस रहता है, जिसमें से जितने कंपोनेंट लगाएंगे कंपनी उनको 5 साल तक सर्विस देती है। हमारे सर्विस नेटवर्क है, सर्विस का टोल फ्री नंबर है, उस पर अपना कंप्लेन रजिस्टर करवा के और सर्विस का इंस्टेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं, जिसमें कि आपके सोलर पैनल की 25 साल की आपकी लाइफ भी रहने वाली है। तो गाइज, ये थी हमारी जर्नी लूम सोलर के साथ, जहां आपके इंस्टॉलेशन फ्री हो जाने वाले हैं एंड 2 से 3 साल में आप इजीली EMI बनवा के बिल्कुल घर में फ्री बिजली यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं वीडियो को यहीं रैप अप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।